Good morning, students. So you know better that chapter 7 has been over in the previous video. Now beta let's start chapter 8. The name of the chapter is ratio and proportion. So in this video beta or in this chapter we will learn about the ratio and proportion of the number. So what is? So first beta two points are here. Yeah, two concepts are here. One is ratio and second is proportion. So first beta you study about the ratio. Ratio is the comparison by the division of the measures of the two quantities of same kind. Ratio is denoted by सेमीकोलन. आप यहाँ पे बेटा दो पॉइंट्स दे सकते हैं, इसे हम सेमीकोलन वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं, बट हम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे कि इसको हम रीड करते हैं इज टू. क्या बोलते हैं? इज टू. फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 60 मीटर एंड 40 मीटर, देन द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ इज 60:40. सो 60:40 मीन्स जो रेशियो होता है ये दोनों किसी भी टू क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं. इफ वी रेड्यूस इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म सो इट बिकम्स 3:2. वी रीड 3:2 as 3:2. Now ratio 3:2 between two numbers can be written as a fraction also. बेटा 3/2 भी हम लिख सकते हैं और इसको एज अ डिवीजन भी लिख सकते हैं. और रेशियो होता ही है फ्रैक्शन और डिवीजन. सो बेटा हैंस इसलिए हम 3:2 को इक्वल टू 3/2 और इक्वल टू 3/2 भी लिख सकते हैं. ऑल राइट. नाउ बेटा टर्म्स ऑफ द रेशियो. इन द रेशियो 3:2, 3 and 2 आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशियो. बेटा रेशियो में जो है टर्म्स होते हैं, ये कभी कभी जो है 4 टर्म्स का भी रेशियो होता है, 2 टर्म्स का भी होता है. तो द फर्स्ट नंबर 3 इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड नंबर 2 इज कॉल्ड द सेकंड टर्म. ऑल राइट बेटा. सो 3:2 में जो है 2 टर्म्स हैं. जो फर्स्ट नंबर 3 है उसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे एंड जो सेकंड नंबर 2 है उसको हम सेकंड टर्म कहेंगे. एग्जाम्पल द रेशियो बिटवीन ₹10 एंड ₹4 इज 10:4 और 5:2. एंड हाउ इट बिकम्स बेटा, जो 10:4 है या हम इसको 10:4 भी कह सकते हैं, तो ये कैसे 5:2 हो गया ये भी हम सिखाएंगे आगे. नाउ सेकंड एग्जांपल द रेशियो बिटवीन 20 kg एंड 10 kg इज 20:10 और 2:1. सो बेटा ये 20:10 है और 2:1 कैसे हो गया, इसको हम डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि हम फ्रैक्शंस डिवाइड करते हैं ना सेम नंबर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, वैसे ही हम सेम नंबर को इसको भी डिवाइड करेंगे तो 2:1 आ जाएगा. नाउ थर्ड द रेशियो बिटवीन 8 kg एंड 3 kg इज 8:3. जो रेशियो 8 और 3 kg के बीच में है ये 8:3 है. सो बेटा आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द रेशियो. सो रेशियो में कितने बेटा टर्म्स हो सकते हैं? 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. और इस साइन को जो 2 डॉट्स लगे हुए हैं इसको हम इस 2 कहते हैं. और रेशियो को हम एज अ फ्रैक्शन और एज अ डिवीजन भी हम लिख सकते हैं. ठीक है ना. चलो लेट्स स्टार्ट बेटा एक्सरसाइज. सो बेटा द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.1 इज फाइंड द रेशियोज ऑफ द फॉलोइंग इन लोएस्ट टर्म. सो बेटा आपको लोएस्ट टर्म में रेशियोज फाइंड करने हैं. सो मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि आपने चैप्टर 6 फ्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है ना. सो इन द फ्रैक्शन बेटा वी चेंज द फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट टर्म. हम क्या करते हैं कि लोएस्ट टर्म में उसको चेंज करते हैं. ऑल राइट. तो सेम टू सेम प्रोसीजर है यहाँ पे भी बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशियोज को जो है क्या करेंगे, हम इसको जो है फ्रैक्शन में लिख देंगे. आफ्टर दैट क्या करते हैं कि इसको हम सेम नंबर से डिवाइड करके लोएस्ट टर्म में चेंज कर देते हैं. सो बेटा one thing you also remember that the first term we always written as numerator and the second term we always write as denominator. जो फर्स्ट टर्म होता है वो हम न्यूमरेटर लिखते हैं, जो सेकंड टर्म होता है वो डेनोमिनेटर लिखते हैं. तो यहाँ आप देखिए ₹75 एंड ₹80. सो बेटा मैंने बताया कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो हम एज अ न्यूमरेटर लिखेंगे, जो सेकंड टर्म है वो एज अ डेनोमिनेटर. सो इट बिकम 75/80. Now beta I divided here 75 and 80 by the same table. 5 से दोनों ही डिविजिबल हैं बेटा, ठीक है ना. तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या डिवाइड किया. पहले हम न्यूमरेटर को करते हैं 5 × 5, 2 बचा, 2 इधर है, 25 हुआ, 5 5 से 25. ना बेटा 5 6 इज 80. बेटा 80 में कट नहीं लगा है, ठीक है, बाय मिस्टेकन ये लेफ्ट हो गया, आप कट लगा लीजिएगा. सो फाइनली लेफ्ट बेटा 15/16 बिकॉज
दिस 15/16 इज नॉट डिविजिबल एनी मोर। अब ये डिविजिबल होगा ही नहीं क्योंकि ये लोएस्ट टर्म में आ गया है। तो हम इस फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख देंगे 15:16। सो दिस इज द